उत्तर प्रदेश की सरकार इस देश की पहचान मिटाना चाहती है। इनसे पूछ के हटाई थी, क्या आप नेहरू जी से पूछ कर आए थे कि उनकी प्रतिमा हटा देंगे? अगर ये उनकी मूर्ति को हटा के 8 महीने में दोबारा स्थापित नहीं कर सकते तो मैं सोचता हूँ इस लोकल सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ गीता कोहली और आप देख रहे हैं अमृत। आपको बता दें, आज हम मौजूद है चौकी चौराहा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जहाँ पर कांग्रेस कमेटी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जब मीटिंग खत्म हुई उसे वापस तो अपने नाना की मूर्ति का उद्घाटन दोबारा यहाँ पे लगाया जाए। आइए जानते हैं उनका क्या है कहना इस धरने को लेकर। आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, आप लोगों को जैसे आप पत्रकार और सारी देश की और प्रदेश की जनता को इस बात से अवगत है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे नेता मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हों और व्यवहारिक रूप से एकदम संकीर्ण मानसिकता के बन चुके हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, देश की जनता इस बात को जानना चाहती है, जिन नेताओं ने देश को आजादी के लिए अपने बलिदान दिए, 14-14 वर्ष तक जेलों में रहे, पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, अगर ये उनकी मूर्ति को हटा के 8 महीने में दोबारा स्थापित नहीं कर सकते तो मैं सोचता हूँ इस लोकल सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। मैं आपके चैनल से इस बात को कहना चाहता हूँ कि नगर निगम में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अपने आप हठधर्मिता छोड़े और जल्दी से जल्दी प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा को पुनः स्थापित कर दे, वरना अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। ये अनशन रोड तक आएगा और रोड से जेल तक चलेगा, यहाँ से सांसद तक चलेगा और भारतीय जनता पार्टी इस बात को भूलेगी नहीं, ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये पूर्वजों की बेइज्जती कर रही है। ऐसा बेइज्जती करने का अधिकार पूर्व में किसी भी सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई थी। इसलिए मैं कहता हूँ ये अनशन को हल्के में न लेने की कोशिश करें। ये भारतीय जनता पार्टी उखाड़ फेंकेंगे। हम कांग्रेस के हम देश को बचाने के लिए, अपने पूर्वज नेताओं की एक शान को बचाने के लिए अपनी जान की बलिदान भी दे सकते हैं। इस पे भी हमें कोई गुरेज नहीं। क्या कहना चाहेंगे? आप धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, कब तक ये चलने वाला है धरना? ये देश को बचाने की, देश की पहचान को बचाने की लड़ाई है। जो हमारे आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस देश को बनाया, इस देश को रचा, इस देश की एक संकल्पना दी उन्होंने कि हमारा भारत कैसा होगा। आज उसी भारत में उन्हीं की प्रतिमा को गायब कर दिया जाता है। बार बार कहने के बाद भी प्रशासन की बेशर्मी और हठधर्मिता दिखाई देती है। मेयर साहब का आज अखबार में मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने तो उनसे पूछ के प्रतिमा हटाई थी। किनसे पूछ के हटाई थी? क्या आप नेहरू जी से पूछ कर आए थे कि उनकी प्रतिमा हटा देंगे? वाहियात किस्म के जवाब। और ऐसी सरकार जो अपनी ही विरासत को मिटाने पर लगी हो, तो उसके खिलाफ आज रोष में कांग्रेसी जन आमरण अनशन पर बैठे हैं। अब देखते हैं कब तक चलेगी इनकी तानाशाही। हम भी इंकलाब और जिंदाबाद को जीने वाले लोग हैं और ये इंकलाब की लड़ाई है जो अब खत्म नहीं होगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और नेहरू प्रतिमा 14 नवंबर तक यहाँ स्थापित होनी चाहिए। हम सब लोग 14 नवंबर को उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उनका माल्यार्पण करना चाहते हैं। इसी मांग पर यहाँ आज बैठ गए हैं। हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी साहब हैं, उपाध्यक्ष दिनेश दद्दा साहब हैं, महासचिव उल्फत सिंह कठेरिया साहब हैं और हमें आशीर्वाद देने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश अग्रवाल साहब हमें आए हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारा ये अनशन निश्चित तौर पर सफल होगा और नेहरू जी की प्रतिमा चौकी चौराहे पर पुनर्स्थापित होगी। देखिए, प्रशासन को लगातार हम कांग्रेस जन अपने शिष्टमंडल के रूप में ज्ञापन के माध्यम से, मेयर से मिलकर हो, कमिश्नर से मिलकर, सभी से, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट से, सबको हमने अवगत करा दिया था कि सौंदर्यीकरण के नाम पर नगर निगम ने जो हमारे भारत रत्न है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को यहाँ से रातों रात हटा दिया। हम 6 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस प्रतिमा को नहीं लगाया। कोई संतोषजनक हमें जवाब नहीं मिल पाया। आज हमने पहले ही प्रशासन को बता दिया था कि अगर फला तारीख तक 4 तारीख तक ये प्रतिमा नहीं लगाते तो हम 5 तारीख से यहाँ पर अमर अनशन पर बैठेंगे। आज उन्होंने ये काम नहीं किया, इसलिए हम सारे समस्त कांग्रेस, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के.बी. त्रिपाठी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष दिनेश दद्दा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महासचिव उल्फत सिंह कठेरिया जी और हम 4 लोग यहाँ पर अमर अनशन पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा यहाँ पर लग नहीं जाती।
और उत्तर प्रदेश की सरकार इस देश की पहचान मिटाना चाहती है। इस देश के लिए जिन लोगों ने काम किया उनको, उनके नाम को मिटाना चाहती है। ये संभव नहीं हो सकता। कांग्रेस के लोगों ने तब भी इस देश को आजाद कराने का काम किया था और सम्मान से आगे बढ़ाने का इस देश को काम किया है। आज भी हम इस देश की धरोहर संस्कृति को मिटने नहीं देंगे और जब तक हम अनशन पर बैठे रहेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी, जब तक मूर्ति नहीं लग जाती, इसी के माध्यम से हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी हमें आशीर्वाद देने यहाँ पर आए हुए हैं और आपके हमारे तमाम आला कमान को जानकारी है और आला कमान बैठी है। अगर इस आंदोलन के लिए चाहे हमें अपनी जान भी न्यौछावर करना पड़े तो हम न्यौछावर करेंगे, लेकिन हमें हटेंगे नहीं। अमर अनशन ऐसे ही बैठे रहेंगे और लगातार ये अमर अनशन जारी रहेगा जब तक प्रतिमा नहीं।